हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर संडे स्पेशल पॉडकास्ट। तो आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने संडे स्पेशल पॉडकास्ट लेकर अपने गेस्ट के साथ। और मैं आज की चर्चा एक बार फिर आपके सामने बहुत लंबे अंतराल के साथ में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, फेस टू फेस हो रहे हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये फेस टू फेस होने वाला है। ये काफ़ी लोगों का कहना ये था कि हमें अच्छा लगता है जब आप सामने आकर बात करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं फिर आज का पॉडकास्ट, क्योंकि आज का पॉडकास्ट तो धमाकेदार होने वाला है। एक नहीं दो नहीं ना जाने कितने सारे इंसिडेंट इन्होंने इस एक हफ्ते में कर लिए हैं। भाई हो क्यों ना, व्यूज तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो एफर्ट करनी पड़ेगी। अब उस एफर्ट के चक्कर में जो ये एफर्ट करते हैं उस एफर्ट के अंदर भी ऐसी एफर्ट निकल आती हैं कि लोग जो है इनको बख्शते नहीं हैं। हाल यही हो गया, आपको पता ही है व्यूज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये है कि डाउनवर्ड ट्रेंड तो अब शुरू हो चुका है। अब पहले ये था कि भी चालू अपनी नहीं थी उसमें, अब तो चालू अपनी का भी उसी में नंबर आ गया है। तो आज और जो जिसमें हम काफी हद तक इनकी खुद की जिम्मेदारी है। लोग ब्लेम हाँ, करते हैं कि पॉडकास्ट बनते हैं, रिएक्शन चैनल बनते हैं, पर वो बनते क्यों हैं? क्योंकि ये लोग मौका देते हैं। अभी मौका है तो देख लो, कितने सारे मौके दिए हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे ही। जब सामने जो चीजें दिखाई देती हैं तो उसके ऊपर तो बात करना बनता है। बिल्कुल। ठीक है ना। अभी देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा तो जो उछला अभी, वो उछला एक्सीडेंट का, हम्म। कि एक एक्सीडेंट हुआ और जो कि बेसिकली फनी ये कह रहा है कि हुआ है उससे की गलती से हम्म। और नहीं भी हुआ है, मतलब उसका ये कहना है। लेकिन उसने पर ना पहली ही लाइन बोल दी थी हम्म, कि उसमें मेरी भी गलती हो सकती है। नहीं भाई, तुम्हारी ही गलती है। हम्म, जब चालू पहले वाले व्लॉग में एंडिंग लेके गई थी तो उसके दो वर्ड मेरे को बड़े अजीब लगे। एक कि चलिए अब हम जो है आपको बताएंगे आगे के हम घर कैसे पहुंचे और क्या पहुंचे। मतलब ये क्या और कैसे वर्ड उसने दोनों यूज किए थे। उसी से खटका था कि कोई ना कोई तो बात दाल में कुछ काला है। ठीक है। और उसकी क्योंकि अचानक ही व्लॉग का इस तरह से खत्म कर देना वो अपने आप में कुछ इंडिकेशन देता है कि वो कुछ बोलना और बताना चाह रही है, आगे के लिए कुछ क्यूरियोसिटी दे रही है। और हुआ भी यही। वो उसको जब घर पहुंच चुके थे, घर पहुंचे तब जबकि उनका एक्सीडेंट हो चुका था। उसके बाद में इसने रिवील किया, यानी कंटेंट को सेव करके रख लिया कि भाई अगला वाला वीडियो जो आएगा उसमें बताएंगे, इसमें इसका कर लेते हैं। कितनी अजीब बात नहीं है ये? मतलब ये लोगों के साथ खिलवाड़ है कि तुम एक चोट जैसी चीज, मतलब सॉरी, चोट जैसी चीज या दुर्घटना जैसी चीज को तुम एज ए कंटेंट यूज कर रहे हो। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जब ये यहाँ से निकले, ऑफ कोर्स मैं ये सारी चीजें डिटेल में बता चुकी हूँ, बट इसमें कुछ और चीजें एड ऑन करनी है, इसलिए ये भी बताना पड़ेगा। तो जब ये वहां से निकले हैं, मतलब गाड़ी में बैठकर निकले हैं, तो फनी गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर पीछे बैठा हुआ था। पता ही नहीं चलता मुझे कि जब तुम भाई सब इतने सारे वहां सारे सब चीजें कर आ रहे हो, थक रहे हो, जो कि 2 दिन तक चालू ने ये बोला है कि थकान नहीं उतर रही। तो जब तुम इतने थके हुए थे तो तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस कंटेंट को सेव कर ये कह रहे हो कि भाई हम कैसे घर पहुंचे। तो ये तो ऑफ कोर्स इस शक करने वाली बात तो है ही। इससे ये भी पता चलता है कि ये नथिंग इज सीरियस। अच्छा, पीछे की बात क्या है? पीछे की बात तो ये है कि जो एक्सीडेंट ये बात कर रहे हैं ना, वो एक्सीडेंट पहली बात तो एक नहीं हुआ, एक्सीडेंट 2 हुए हैं। यस। इन्होंने क्लियर कट बताया नहीं है। जो एक्सीडेंट जो ये रियल में जिसकी ये बात कर रहे हैं वो एक्सीडेंट था इनके टायर फटना। और टायर फटने का जो रीजन था वो ये था कि इनकी गाड़ी जो है डिवाइडर पे गई है। फनी ने अपने तैश में वो गाड़ी इस तरह से चलाई है कि वो डिवाइडर से जाके टकराई है। ठीक है। और उसी में उसका टायर बस्ट हुआ। ये तो एक इंसिडेंट था। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा इंसिडेंट था वो अलग हुआ है, जब फनी जो है दोबारा गाड़ी लेके गया है तब हुआ है वो। और वो सामने से हुआ, इसलिए तब उसका जो है पहले का जो फ्रंट है बम्पर जो है वो हुआ है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें टेक्निकल चीजें मैं बता दूं। एक तो ये कि हर गाड़ी में आज की डेट में जितनी भी नई गाड़ियां हैं सब लोग लगवाते हैं, डैश कैम लगवाते हैं। इनके में डैश कैम क्यों नहीं था अभी? और हो था तो फिर उसकी वीडियो कहाँ है? तीसरी बात ये नहीं दिखाएंगे इन्होंने, तो वहां की कोई सिंगल क्लिपिंग, सिंगल फोटो मैं वही कह रहा हूँ, नहीं दिखाएंगे। अगर सपोज नहीं था डैश कैम तो देखो, जैसे ही इंसिडेंट होता है सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि भाई ये कैसे हुआ, किससे हुआ, अब उसको पकड़ो, उसका नंबर नोट करो, फोटो खींचो, ये करो। तो ऐसे में हम जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करते हैं। दूसरा इसलिए भी फोटो खींचते हैं कि हमें क्लेम लेना होता है। तो उस टाइम में उस इंसिडेंट के उस स्पॉट के हम फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। इन्होंने कोई ऐसा फोटोग्राफ या कुछ भी नहीं दिखाया। दूसरी बात, जब ये घर पर आते हैं, घर पर आके इन्होंने दोनों ने बैठ कर आपस में एक डिसाइड करके एक स्क्रिप्ट बना के इन्होंने बात करी। घर के एक एक मेंबर के साथ में डिस्कस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो एक ऐसा इंसिडेंट था जो सबके सामने हुआ। तो सबके एक्सपीरियंस जो आते हैं यही तो इनका कंटेंट होता है कि भाई अम्मी ने क्या देखा,
तो उनको कैसा लगा, उनको कैसे डर लगा या क्या हुआ? अभी मैं आपको बीच में टोकती हूँ इस चीज के लिए, मुझे एक इंसिडेंस याद आया। याद है, इसने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि बहुत ज्यादा जब हमें कोई ऐसा करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है, ट्रोल करता है, तो अल्लाह हमें खुशखबरी देता है। याद है वो मैंने पॉडकास्ट भी उस पर बनाया था। तो ये बैठकर अपनी अम्मी को, इनको सबको बैठकर सारी चीजें जो है ना उनसे कहलवा रही थी कि ऐसा है ऐसा है, सोफे की सफाई दे रही थी। एक छोटी सी सफाई देने के लिए ये अम्मी को बिठा लेती है, सब चीजों को बिठा लेते हैं, और सब लोग जो ना अपने अपने तरफ के बोलते हैं। या फिर एक और बताती हूँ, एग्जांपल बताती हूँ, जनाब का रोमांटिक सॉन्ग आता है, कैसा लगा अम्मी, कैसा लगा अम्मी, कैसा। इनको आदत है इस टाइम पर ना भाई ना भाभी ना अम्मी ना पापा किसी ने एक सिंगल भी दुख नहीं जताया और ये नहीं बोला। और वो आपने पॉइंट लिया था, वो बहुत बिल्कुल। वैलिड पॉइंट था। जब ये जा रहे थे और जी। ये प्रेग्नेंट थी और इसने ये बोला था कि भाई लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, इसने कितना बड़ा इशू बनाया था उस चीज के हाँ, लिए। जब ये इन्होंने जो है किसी ने इनके साथ में बदतमीजी की थी या फिर वो आप समझ रहे होंगे उंगली दिखाने वाला इंसिडेंट हुआ था, तब इन्होंने व्लॉगिंग में पूरा का पूरा दिखाया था और अपने पक्ष रखा था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन यहाँ पे कहीं कोई बात नहीं कोई हुई। बात नहीं हुई। सेकेंडली एक बात बताइए, ऐसा क्यों कि एक्सीडेंट हुआ है और भाई भाभी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने आके कंसोल नहीं किया, उन्होंने आके बात नहीं करी, उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी नहीं लगाई कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब लोग जो है अच्छी तरीके से आ गए, कुछ भी ऐसा नहीं। इसके यहाँ देखो, इसके यहाँ ये अपना फ्लैट लेती है, भैया भाभी एक बार भी उनकी मुबारकबाद देने नहीं आते कि भाई बहन ने इतना अच्छा अचीवमेंट लिया है, तो फिर उसको मुबारकबाद दी जाए, कोई स्टोरी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं करते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जेलसी है ये। इनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो कुछ बात नहीं करते और फिर भी ये कहते हैं कि नहीं हम तो एक हैं, हमारा तो घर एक है, हम तो सब प्यार ये सिर्फ मोहब्बत है। दिखाने के लिए एक है, बाकी इनमें एकता की कुछ नहीं है। ये दोनों चीजें जो ना ये हमें जो है इस चीज के लिए इंडिकेट करती हैं कि जब अभी इतना बड़ा, मतलब अभी देखो मुंबई जैसे शहर में, अभी ठीक है वो बीच मुंबई में ना सही है, पर चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि चलो भाई महाराष्ट्र में उन्होंने वो घर लिया, एक और अचीवमेंट ली, जबकि इनका अपना कोई घर नहीं था। जनाब ने तो अभी घर लिया है ना, तो चालू ने पहला मकान ले लिया जो था, ऑफ कोर्स वो मैडम के ही थे, लेकिन उसने एक और वहां पे मकान खरीद लिया और इस बार तो जिज्जा जी का भी नाम है। तो जिज्जा जी को बधाई नहीं दी। कुछ नहीं। तो ये सारा एक्सीडेंट का जो मामला है, ये सारा सारा फर्जी है, ये मतलब हुआ है, पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं है, वरना सबकी तरफ से अलग अलग आता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। गाइस जो है सड़क पे चलकर चलना चाहिए, क्योंकि इनके फैमिली के इतने सारे मेंबर थे भाई गाड़ी में। तौबा है खुदा ना खास्ता कोई चीज हो जाती तो उस पे भी, मतलब ये तो अभी देखो जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे जहां लोगों को खाने को नहीं थे, ये जनाब शिकायत कर रहे थे, मतलब इन्होंने नेशनल इशू बना दिया था इस चीज के लिए कि ऐसे हैं, शोरूम वाले गाड़ी नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, और वही कोई इनकी फैमिली को हिट करके, यानी कि जिसमें इनकी फैमिली की गलती नहीं है फ्रेंड्स, हिट कर जा रहा है, और ये लोग कोई सीख नहीं दे रहे, सीख देने वाले लोग सीख नहीं दे रहे। अजीब नहीं लगता आपको? अच्छा एक बात और, ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, मतलब ये फनी की मतलब कहाँ मिस्टेक थी, क्या थी? अच्छा इसके पीछे की क्या कहानी मैं बताता हूँ। इसके पीछे की कहानी जो है नान से जुड़ी हुई है। नान जो है उसके स्कूल से एक नोटिस आया है जिसमें उसे सस्पेंड किया गया है उसकी कुछ हरकतों के लिए, ठीक है, कुछ हरकतों के लिए उसको सस्पेंड किया गया है। उससे जो है भाई और भाभी बहुत ज्यादा नाराज हैं और वही सेम इंसिडेंट के लिए इसको कॉल किया गया कि तुम इसको नान को क्यों लेकर गए, और नहीं तो इनका 2 दिन का प्लान था वहां पर जाने का, ठीक है, पानी फिर बल्कि तीसरे दिन का भी ये था कि अगर ये करेंगे तो इन्हें उसके पेमेंट मिलेगी और नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 2 दिन का इनका प्लान था वहां पर, तो लेकिन इन्होंने 1 दिन ही वहां दिखाया और उसके बाद में वहां रैप अप करके ये वहां से चले आए। तो वो क्यों चले आए? क्योंकि भाई ने इनको बहुत कुछ बोला इस बात के लिए, नान को ले जाने के बारे में, कि उसको, इसीलिए ये उस दिन वापस आए और आते आते बोल भी रही थी कि फ्रेंड्स हमें जाना पड़ रहा है, चलो ये तो पास में, अगली दफा आ जाएंगे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि इनके लिए ना ये पूना फर्स्ट टाइम था इस तरह से जाने के लिए। तो फिर जो क्या हुआ कि फिर उसके ऊपर भाई के नाराज होने के ऊपर फनी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो फनी साहब जो है गुस्से में भी थे और फिर कोल्ड ड्रिंक का असर तो होता ही होता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई, जिज्जा नाराज हो गया। तो उसकी वजह से इस सब पैनिक के अंदर ये वाला एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। पहली बात तो अगर मेरे से पूछिए तो इसको गाड़ी चलानी नहीं चाहिए थी ऐसी कंडीशन में, बिल्कुल भी। अगर ये तैश में गाड़ी चला रहा था तो ये तैश में आने वाली बात नहीं होती है, फैमिली का बात है, तुम्हारा छोटा बच्चा है, तो तुम्हें इस बात को अवॉइड करना चाहिए था। और जो एक प्रोफेशनल ड्राइवर आपने हायर किया हुआ है उसको, भाई वो प्रोफेशनल ड्राइवर इसलिए रखे जाते हैं कि पूरी सेफ्टी रहे और आपको आराम भी रहे। और इतना थकने के बाद कि आपने मीटअप किया, हाथ मिलाए, उसके बाद भी आप थक गए, तो भाई आपको तो आराम करना चाहिए था पीछे बैठ के।
तो ऐसे में जो ना उसको करना चाहिए। तो ये लोग ट्रेंड होते हैं, अगर नाइट में भी अगर ये ड्राइव करते हैं तो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, तो उसी के लिए इनको हायर किया जाता है, इसलिए रखा जाता है। यहाँ तो ये उल्टा ही कर रहा है। तो ये तो हुआ एक्सीडेंट की कहानी जो बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल लेकिन वो फर्जी। बात सच है कि भाई भाभी ने मतलब भाई की तरफ से इसको लताड़ लगाई गई है। खुद ले जाए तो कोई बात नहीं, कि खुद अभी 5 दिन घुमा कर लेकर आए थे, जो मतलब उसका जितना भी जैसे भी था उसका नुकसान होना था वो हो गया। पता नहीं छुट्टियां थी, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो बोल रही थी कि शायद इनकी कुछ छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन उसके बाद वो ले गए। लेकिन अगर अपनी बहन अपने कंटेंट को यूज कर ले तो फिर तो ज्वालामुखी फट जाती है। इसमें मुझे अभी हंसी आ रही थी इसमें, पता है क्यों हंसी आ रही थी? ये जैसे छोटे बच्चों की लड़ाई होती है ना, तूने मेरी पेंसिल ले ली, तूने मेरी रेजर ले ली। हाँ, तो चालू ने उनकी पेंसिल ले ली, तो भी लड़ाई तो होनी होनी है। भाई बहन है भाई, वो आप क्या समझ रहे हो, बड़े हो गए। इसीलिए आपको पूरी डिटेल एक्सीडेंट की बिल्कुल भी नहीं मिली है। ऑफ कोर्स हो सकता है उन्होंने इंश्योरेंस के लिए फोटोज वगैरह खींचे हो जो उसको सबमिट करेंगे, बट इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया है। ऐसे टाइम पे कोई व्लॉगर भी नहीं होता ना, वो भी वीडियोस बना लेता है, उनको पता होता है कि हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। इन केस अगर वहां पर पेट्रोलिंग जो टीम आ जाती या कोई भी हो जाता, जैसे हमारे साथ इंसिडेंस हुआ था, तो मैं तो व्लॉग भी नहीं करती थी उस टाइम पर, बहुत साल पहले की बात है। तो हमने भी वहां पे क्लिपिंग शूट की थी, ट्रक का नंबर लिया था और सारी चीजें ली थी, जिससे कि कल को अगर हमें कोई चीज के लिए, सेफ्टी के लिए, किसी भी चीज के लिए सबमिट करना पड़े या इंश्योरेंस के लिए, तो वो एटलीस्ट हमारे पास रहे। जो कि आजकल ये तो वैसे भी व्लॉगर है, एवरी टाइम इनका कैमरा ऑन होता है। तो ये सारी चीजें दबा दी गई है, क्योंकि गलती किसकी थी अब आप खुद समझदार हो। और दूसरे देखो, अब ये तो मतलब फनी के बारे में तो क्या कहें, नीचे तो गिर ही गए, लेकिन एक और शख्स जो नीचे गिर गया है और वो आपको सबको पता है, वो मैडम है। ऑफ कोर्स। भाई साहब कितनी ट्रोलिंग हो रही है भाई साहब। तो मैडम को लगता है कि नीचे बैठना मतलब जमीन पे बैठ जाना, प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, मैं तो वो उम्मीद करूंगा किस दिन मैडम जो है प्लेटफॉर्म पे आम आदमी की तरह बैठकर दिखाएंगे। नीचे बैठना वो सोचते हैं कि मैं जो मतलब जो लोअर लोग हैं उनसे मैं कंपेयर कर रही हूँ या मैं उनकी बराबर कर आ गई हूँ, क्योंकि वो लोग फर्स्ट क्लास में सफर नहीं करते हैं। वो लोग जो अगर बेडशीट बिछाते हैं, डाउन टू अर्थ बोलते हैं। हाँ, तो वो क्यों बेडशीट बिछाते हैं? ये पहले थे, ये चालू ने बोला था कि जब हम आते थे तो नीचे बैठे होते थे, सीट नहीं होती थी, हम बैठ कर आते थे। देखा, वो सारी चीजें रिलेट करते हैं, लेकिन जो चीजें उस जमाने में ये लोग जी चुके हैं, उस चीज को भी जीने की कोशिश कर आप लोगों को उल्लू बनाकर दिखाते हैं। बहुत गलत है। एक तो ये है कि देखो, नीचे बैठना या नीचे ऐसे प्यार का इजहार करना कोई गलत चीज नहीं है, पर लेकिन जिस तरह से मैडम ही ये काम करती हैं, हमेशा मैडम ये काम करते हैं, और उससे भी ज्यादा जनाब ने जो रिस्पांस दिया, उसका बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था। ऐसे लगा कि मैडम जो है जबरदस्ती ये काम कर रही हैं। मैं लिटरली इसको बोलूंगी प्यार के लिए भीख मांगना। हाँ, इसको ऐसे लगा कि जैसे एक मैनिक्विन होती है, जैसे मैनिक्विन पुतला है कोई भी, आप उसके साथ ये एक्ट कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगा। जनाब ने ऐसे देख रहे थे, वो नीचे बैठी हुई थी और ऐसे देख रहे थे, बस ऐसे, कहीं रिएक्शन नहीं दिया, बस ऐसे करते। अरे भाई उठाओ, है तुम्हारी बीवी है, और वो किस लिए दे रही थी? क्योंकि उसने वो जो पुराना वक्त बिताया है पीछे, उसकी वजह से वो सब याद आ रहा था कि प्रॉमिस है कि जनाब ने क्या क्या किया। मतलब वो इंतजार कर रहे थे कि ये मेरी तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, और मैं सुनता रहूं। क्या शूटिंग चल रही थी? क्या कट होने का इंतजार कर रहे थे क्या? मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि किसी छोटे बच्चे को आप खुश करने के लिए कुछ काम करते हैं ना, ये ऐसा लगा। इससे प्यार कैसे कह सकते हो आप? बिल्कुल भी नहीं, प्यार नहीं था ये मेरे ख्याल से। तो भाई इसको तो नीचे गिरने के अलावा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए 100% जो वहां पर कमेंट थे वो टोटल ऐसे ही थे, और यही एक रीजन है। मैडम ने शायद कोशिश ये की होगी कि मैं वापस ऐसे सारे काम करूं, जो कि वो अपनी ननद के रास्ते पर शायद चलने की कोशिश कर रही है कि मैं ये सारे काम करूं, क्योंकि लोग उन बातों को बहुत जल्दी उछालेंगे, बोलेंगे, करेंगे, लेकिन फायदा तो कुछ हुआ नहीं। देखो, एक्सपेक्टेशन तो ये थी, मतलब होना भी चाहिए कि मतलब हस्बैंड की तरफ से होना चाहिए था ये। वैसे भी देखो, लाइफ में जितने भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, मतलब प्यार जाहिर करने के, सब करने के, तो ठीक है, ऐसा नहीं कुछ नहीं कि लेडीज जाहिर नहीं कर सकती, लेकिन ये जो होते हैं ये उसकी तरफ से होते हैं, जेंट्स की तरफ से ज्यादातर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। नहीं चलो ठीक है, मैडम ने किया, सब करते हैं। बहुत सारी जो है वाइफ्स होती हैं जो खूब अच्छे से करती हैं, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते उनके हस्बैंड, बट हस्बैंड कम से कम उतना तो हो, समटाइम तो करे, कभी तो करे, एक आध टाइम तो करे, झुकते हुए को पकड़े तो सही, कम से कम वो फीलिंग तो महसूस हो कि जो वो कह रही है ना, उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ उसकी जरूरत है, उन बातों की जरूरत नहीं है, उस तारीफ की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इतने से भी एक्सप्रेशन से, कैसी भी किसी भी तरह से, भाई मुझे तो फील हुआ नहीं, वो कनेक्ट नहीं हो पाया। जनाब मतलब लगा ही नहीं जनाब को कि उनके लिए कुछ कोई ऐसा कर रहा है।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सेलिब्रिटी भी हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, स्टेशन पे कहीं पे भी कोई आपको सेल्फी लेने के लिए भी आता है, तो आप उसको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? ठीक है, आप उसको कैसा फील कराते हैं? जनाब ने बिल्कुल भी फील कराने की कोशिश किया, बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं, ऐसा लगा कि कौन है ये, कहाँ से आ वही गई, तो। कहाँ से और आते हैं ये मुझे ना लोग? कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा था जैसे वो ना एम्बेरेसिंग सा फील कर रहे थे, हाँ, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे ऑकवर्ड उनको लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, कैसे, किस चीज के लिए ऑकवर्ड? एक तरफ तुम अपनी अम्मी पापा का प्यार मोहब्बत दिखाते हो, याद है हमने एक बार देखा भी था कि वो हाँ, पापा जो है कुछ बता रहे थे, देव भैया उनकी हेल्प कर रहे थे कि अम्मी के लिए कुछ बना रहे हैं, वो भी शायद ये प्यार का वीक ही था हाँ, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ऐसे याद है। वैलेंटाइन हाँ, था, बर्थडे और वो तो नहीं था, एनिवर्सरी तो नहीं थी, लेकिन वो उनके लिए कुछ बना रहे थे। और आज की डेट में मतलब इतना ऐसा हो गया कि तुम लोगों के बीच में भी ऐसा नहीं है। 8 साल में क्या हम्म। प्यार खत्म हो जाता है क्या? भाई इनका तो कम से कम तो मैं तो ये कहूँगा प्यार इनका पहले भी नहीं था हम्म। और आज भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और नोटिस किया आपने कि एक कपल जो है वो प्रॉमिस निभा रहा है, ये सारी चीजें हाँ, करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स ये वीक, उस वीक को मेंशन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा आज प्रॉमिस है, और दूसरा बच रहा है। हाँ, अच्छा, दूसरा बच रहा है, दूसरा अच्छा। जोड़ा बच रहा है, जबकि वो तो नया नया जोड़ा है। हाँ, तो उनको उनको क्या है, उनको इस बात की परवाह है कि अगर कुछ ऐसे रिग्रेसिव जो उनके ऑडियंस हैं, यस। उनके हैं, मतलब अब कहना नहीं चाहिए पड़ोसी हों या कोई भी हों, पर हाँ, रिग्रेसिव जो हैं, जो वो कट्टर मुस्लिम है, हाँ, वो ये कहेंगे कि भई वैलेंटाइन मनाना जो है हमारे इस्लाम में कहीं पे भी नहीं आया है कहीं पर भी और नहीं है। आप लोग ऐसे वैलेंटाइन मना रहे हो और रमज़ान आने वाले हैं, उस पे इफ़ेक्ट आएगा कि भई यस अच्छा ये कैसे यस, लोग हैं ये? कंटेंट अच्छा, आ रहा है। एक चीज़ और, हम्म। मैडम ऐसा कौन-सा दिन जाता है कि मैडम इंस्टा पे कोई पोस्ट नहीं करती हैं, अपने कपड़ों के बारे में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। करती हैं? तो मैडम को मतलब जो है खाली ये जो प्रॉमिस डे था, उसी पे स्क्रॉल करने पे मिला, हाँ। हाँ? बाकी कुछ नहीं मिला। जो डेली इंस्टा के ऊपर वर्क करती है, उसको उस दिन नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें ये स्क्रिप्टेड हैं, प्यार-मोहब्बत इनका नहीं है और जनाब ने तो दिखा दिया कि मैडम ने ही उनका हाथ पकड़ा और मैडम ने ही उनको पकड़कर गले से लगाया और उसके बाद में सर में हाथ फेरा और मतलब चेहरा पकड़ा, मतलब ऐसे छोटे बच्चे की तरह बाबू मेरे सोना बाबू वाला एपिसोड किया। हाँ अब खुद ही इमोशंस भी दिखाए हाँ, वो मतलब कि जो ये साल जो गुजरा है, ये जो था आप जबकि मेरे साथ में मेरे अकॉर्डिंग ना ये जनाब स्ट्रॉन्ग। जनाब को होना चाहिए था, ये हाँ, वो मेमोरी जनाब में आनी चाहिए, हाँ, क्योंकि भाई अपनी वाइफ जब बीमार होती है ना तो एक हाँ, इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज आती है, बहुत सारी, मतलब एक तरीके से जर्नी पूरी बीत जाती है, आंखों से निकल जाती है, ध्यान से निकल जाती है कि ऐसे 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 हुआ था। तो वो जो फीलिंग थी ना मेरे हिसाब से, जो पेशेंट है वो पेशेंट की तरफ से ना कर अगर हस्बैंड की तरफ से आती हाँ। तो वो ज्यादा बेहतर तो होता। वो ऐसा होता है कि जब इस तरह की चीज होती है ना, तो जो झेलता है, आई मीन जिसको इलनेस है, जिसको प्रॉब्लम है, वो तो उस दुख को झेलता है और दूसरा जो है मेंटल उसमें झेलता है। उसको क्या डर रहता है खासतौर से इतनी क्रिटिकल इलनेस में खोने का। यस, जो खोने का जो डर होता है वो अपने आप में बहुत भयानक होता है। बिल्कुल। इसलिए वो उस चीज को याद करके कहता है कि मुझे ये याद है और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उससे बाहर निकली और अल्लाह ने तुम्हें वापस किया और मुझे खुशी है तो कि हमने जो वादे निभाए थे वो पूरे किए, या ये वाला जो पल था ये ऐसा लगा कि मुझे कि भी मैं तुम्हें खो दूंगा, मतलब ये कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से आना चाहिए था, मैडम के लिए आना चाहिए था, अच्छा, मुझे पता क्या लेकिन लगा, ये ना टोटल अनएक्सपेक्टेड था। यस, जो भी है वो हाँ, अनएक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि जनाब रेडी ही नहीं थे। जनाब वो पहन के पूरा ढीला ढाला सा कपड़ा अपना पैर ऊपर करके सोफे पे बैठे हुए थे, अदरवाइज, और जनाब के बाल बिखरे रहते थे, जनाब को बालों से बड़ी दिक्कत होती है भाई साहब, तो वो रेडी थे। अगर वो ये स्क्रिप्टेड होता तो ये मैडम की तरफ से था कि मैं खुश करूंगी, ये करूंगी, इसलिए जनाब के ना वो रेडी नहीं थे, स्क्रिप्ट रटी नहीं थी, तो वो एक्सप्रेशन भी नहीं निकल कर आए, ये ना आदमी सीरियल में निकलते हैं, ना मूवी में निकले थे, ना रियलिटी जो जिंदगी होती है, जो इसमें आपको चाहिए कि भाई ठीक है, अगर मैं आज आपसे कुछ भी बोलूंगी, कोई भी चीज, ये पुरानी बातें याद करूंगी, तो आप उसमें खो जाएंगे और आपके फेस पे वो दिखाई देगा। अच्छा कुछ मैडम, नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ मैडम जो है घर से बाहर निकली, अपना काम किया, मॉल में हो आई, ठीक है, वापस आ रही हैं। ये आदमी कैसा था कि सुबह से मतलब दोपहर के बाद आई होंगी वो, और ना नहाना ना धोना, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बिस्तर से उठकर आया हो, वो हाल था। ये अच्छा, है हमने ना दोनों दिन वही देखा, क्योंकि दोनों दिन का ये था, जनाब का हाँ, व्लॉग देखा तो मैडम का व्लॉग में देखा, 2 दिन का था वो। एक दिन तो वो गिफ्ट लेकर आई थी, है ना, हाँ, बच्चे के साथ जो घुमा फिरा के सब कुछ लेकर आई थी, 2 दिन का हाँ, इंसिडेंस था। तो वो अपने कमरे में लेटे हुए थे, मतलब क्या, कुछ काम नहीं धाम नहीं, थोड़ा अजीब नहीं लगता? थक हैं? जाते हो। आप छुट्टी वाले दिन भी मैंने आपको ऐसे आराम करते हुए कभी नहीं देखा। नहीं वो क्या थक जाते हैं, और ठीक है दूसरे ना? दिन वहां पे बैठे हुए थे वो पिंक गंजी पहनकर। हाँ, हाँ।
कुछ आपको पता लगा कि मैडम का जो है फिर दोबारा से प्रॉब्लम हुई? थोड़ी थोड़ी सुन रही थी मैं, आपने हाँ। सुना वो ज्यादा वो था, हाँ। तो आप ज्यादा उस पर बता सकते हैं हाँ। कि क्या चीज है वो। मैडम को फिर दोबारा से लीवर में इन्फेक्शन जो डिटेक्ट हुआ है, जिसके लिए ओहो। अगेन दोबारा से ये लोग जो है ट्रीटमेंट में हैं। इनका जो ये कहना है कि इनके जो रूटीन चेकअप है हम उसके लिए जा रहे हैं, और ये टेस्ट तो हम यहाँ पे भी करा सकते हैं, जो इन्होंने टेस्ट की लंबी लिस्ट बताई, और डेफिनेटली वो टेस्ट तो कहीं पे भी किए जा सकते हैं, वो लेकिन पिछली नहीं, बार उन्होंने हमें घर से कलेक्ट कराया था, हमने हाँ, देखा था वो व्लॉग में इन्होंने हमें दिखाया था। वहां जाके कराना है। तो ये उसका जो रीजन था वो यही था कि मैडम के इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से गए हैं। अब ये छुपा क्यों रहे हैं? अब ये भी तो बात है हाँ, ना। मैं बताती हूँ ना उसको छुपा क्यों रहे हैं, हाँ। क्योंकि पता है कि लोग तो वैसे ही हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं कि पहले प्रेगनेंसी पे सवाल उठाए थे तो मैडम सॉरी टू से लेकर आ गए थे, हाँ। तो मैं ऐसा लगता है कि मैं बेबी बम फेक कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, और अभी भी लोग बहुत ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं। हाँ। फिर इन्होंने अपने आप ही ये भी बता दिया कि अब हम इस बीमारी से फ्री हैं, ठीक है, ये भी सारी चीजें वैसे तो उन्होंने बता ही दिया है, लेकिन इन्होंने जो ये बोला हुआ है कि मैं अभी 1.5 साल तक मेडिसिन पर ही रहूंगी, ये चलता रहेगा, और जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है ना उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। अब नॉर्मल भी देखो बाहर का खाते रहो, उल्टा सीधा खाते रहो, तो भी आपको फैटी लीवर हो जाए या लिवर की कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो भी वो सारी चीजें पिक कर लेती हैं। और मैडम तो अभी भाई साहब उनका इतना पोर्शन कट हुआ है कि आप मुझे इतना बताइए कि क्या इतने दिन में लीवर कंप्लीट हो जाता है? कितना टाइम लेता है लीवर कंप्लीट होने में? ये तो आइडिया नहीं है। तो टाइम लेगा, लेकिन बात ये है कि जो प्रिकॉशंस इनको बताई गई थी, इन्होंने वो सब प्रिकॉशन नहीं ली उन्होंने, जैसे बाहर के खाने पीने के लिए, सबके लिए इन्होंने ऑर्डर करके ट्रेन में खाना मंगवाया। मुझे याद है वो ब्लैक पिन्नी में पैक हुआ था, वो भागा भागा आया था, ट्रेन चल पड़ी थी, वो बंदा भागा भागा आया था और इन्होंने वो खाना पिक किया। तो खुद प्रिपेयर करके ले जा सकते थे, ठीक है ना, ऐसा इन्होंने नहीं किया। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि अपने इस बात को छुपाने के लिए कि इन्होंने उल्टा सीधा सब तरफ से खाया है, पूरी ट्रैवलिंग करी है, सब कुछ किया है, और उसमें इन्होंने केयर नहीं किया कि जो इनका परहेज चल रहा था वो सब किया जा सके, तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने ये बीमारी को आगे नहीं बताया। अभी ये इन्होंने जो ड्रामा किया था, आपको याद है ना, वड़ा पाव का ड्रामा किया था, और वहां पे चाट खा रही थी कि मिर्च लग रही है, ये लग रही है, और घर पे आके इन्होंने ड्रामा किया कि मुझे मेरे मुंह में छाले रहते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से एक सिंगल हरी मिर्च मतलब देखने भी नहीं था, मतलब वड़ा पाव जिसमें हरी मिर्च का नाम, एक बीज, सिंगल बीज, एक इंच का टुकड़ा तक भी नहीं था उसमें, पूरा ऐसे हरे पेस्ट की तरह से उसे बना दिया कि इतना सा भी नहीं डालेगा, और वहां पे इतनी चाट खा रही थी जो बच्चे से भी झेली नहीं जा रही थी, है ना, जो जनाब भी नहीं खा सकते थे ये ऐसे करके। तो बताओ ये सारी चीजें जो तुम बाहर का खाना खा रहे हो वो क्या हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं? क्या उनका ऑयल, उनके नमक मिर्च मसाले या बटर जो भी कुछ वो डाल रहे हैं, जो खाना जिस तरह का, आपको क्या लगता है इन्होंने खिचड़ी तो मंगाई नहीं होगी? खिचड़ी भी मैं तो ये कहूंगी कि बाहर की कोई हाइजीन नहीं होती जितनी घर की आपकी हो सकती है। तो ये बाहर का खा रहे हैं, फिर एक होटल फिर दूसरा होटल, फिर चाय जगह जगह पीना, ये सब कुछ करना, तो ये लीवर पे प्रॉब्लम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? रास्ते में भी इन्होंने रुक रुक कर पूरी इतनी लंबी ट्रैवलिंग करी है, सब जगह खाना खाया है, तो वो सारा खाना क्या हेल्दी खाना मिला होगा? तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये लोग इस चीज इतने सारे लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं जिनको फैमिली में हुआ है, या मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उनके खुद के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, वो किस तरीके का अपनी जिंदगी मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके की प्रिकॉशन आज भी ले रहे हैं, वो जब बताते हैं ना, तो उससे जब ये चीज जोड़ते हैं ना, वो कहीं फिट नहीं बैठती। इनका तो बिल्कुल अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। तो इनको इन्फेक्शन हुआ है, ये नहीं बता रहे, नहीं बताने का रीजन हमने बता दिया, ट्रोलिंग से बचने का, चाहे फिर वो मैडम का हो, चाहे सेम फिर इनकी ननद का। सेम चालू के साथ में भी यही है, बच्चे की तबीयत खराब है और बाकियों की भी तबीयत खराब है, लेकिन बोलेंगे नहीं है। अच्छा, आपको तो पता ही है, मैंने बोला था बोलेंगे तो यही होगा कि बच्चे को किस तरह से उड़ी फिर रही है, एक फेस रात दिन सब कुछ लेके, एक फेस देखकर ही मेरे को पता लग जाता है। मैंने बताया था ना, बच्चे की आंखें घुटी हो रही है, अम्मी कहती थी घुटा हुआ शब्द बोलती थी कि आंखें घुटी हुई हो रही है। आंखें घुटी होने का मतलब ये कि जब बच्चा तकलीफ में होता है ना, तो उसकी आंखें थोड़ी ऐसी होती है जैसे सुस्त हो रहा हो बच्चा। और मैंने शक्ल देखकर ही बताया था कि बच्चा बीमार चल रहा है, ये बता नहीं रही है, इसको लेके घूम रही है, भाग रही है, इधर उधर कर रही है, और वो बच्चा इतना बीमार है कि वो जनाब के ब्लॉग में देखने को मिल गया कि फूंक मार दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि चालू नहीं है, मेंशन ही नहीं किया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कफ कोल्ड हो रखा है, उसको जो है हो सकता है उसकी छाती भी अकड़ी हुई है, पर भाई साहब किस्मत वाली है, बच्चा बहुत प्यारा है, माशाल्लाह, नजर ना लगे, वो बिल्कुल परेशान नहीं करता इसको। पिछली बार जब वो बच्चा बीमार हुआ था और इनको बहुत ज्यादा इस तरह सुनना मिला था कि किस तरीके से ये उसको कौन सी जगह थी, मुमरा लेकर गए थे, तो इतना लंबा इन्होंने ट्रैवल किया था, दिल्ली की वजह से भी, जब दिल्ली में ठंड ज्यादा हो रही थी, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, एक्सेप्ट भी किया था, और उसके ऊपर इन्हें बहुत सुनने को मिला।
तो इसी की वजह से ये लोग जो है ये सब चीजें भी गोल कर जाते हैं। गोल कर जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि ना बताएंगे ना लोगों को समझ में आएगा, लेकिन दिख तो जाएगा ही। बच्चों को तो हाँ। दिखाना जरूरी है, लाजिम है, चाहे 1 सेकंड के लिए दिखाओ। हाँ वैसे मुझे ना बच्चे से याद आया, बड़ा प्यारा लग रहा था जब उसने कहा ना बाय, तो वो पहली बार बोला, मैंने उसको सुना बोलते हुए। हाँ तो वो दरवाजे पे खड़ी थी तो उसने बाय के लिए हाथ उठाया और हम्म, बोला, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह, नजर ना लगे, माँ बाप ऐसे है लेकिन बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो ये बच्चे देखो कुछ तो क्रैंकी होते हैं, हम्म। थोड़े बहुत तो क्रैंकी होते हैं, बट हम्म। माशाल्लाह वो जो बच्चा वाकई में बहुत अच्छा है, जो वही तो कह रही तारीफ हूँ, की बात है, किस्मत तारीफ वाली की है बात वो। है। ठीक है, इस मामले तो किस्मत की बात है। बिल्कुल अल्लाह पसंद क्या है, है। देखो अपने आप ही कंपनसेट करता है। हाँ, उसे पता है कि कि मेरी माँ ऐसी है। इसकी माँ कैसी है। तो अल्लाह ने तो बच्चा सब्र वाला बना दिया। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो एक सोफा देखा होगा जी। आपने, ठीक है, देखा। वो सोफा जो है दिखाया गया था। दिखाया मतलब गया था वो ऐसा नहीं था सोफा। कि वो जानबूझ के दिखाया गया था कि देखो हमने अपने उसको भी सोफा अपना जो है एक एक्स्ट्रा सोफा जो था वो दे दिया। जब वो जा रहा था ना, दावत के लिए गए तब थे नहीं तो। शूट किए इन्होंने, लेकिन हाँ वहां पहुंच गया तो वहां दिखा दिया कि भाई हाँ, साहब ये सोफा हमारा है जिसपे हमारी अम्मी बैठी हुई है। अक्सर तो वैसे ही कोई भी चीज देते हैं तो ऐसा होता हम्म। नहीं कि ना दिखाएं। हम्म। तो वहां पे वो जानबूझ के वो दिखाने के लिए हम्म। ही मैडम जो वहां जाकर बैठी थी, हम्म। वे डाउन टू द अर्थ है, नीचे ही जाके बैठेंगी। तो वहां जाकर बैठी और सोफा सामने दिखाई दिया, जिससे लोग बात कर सकें, ये कर सकें। ठीक है अच्छा, ना? मैं उसमें एक बात और जोड़ूंगी कि हाँ जनाब ने अपनी अम्मी को और अपने ड्राइवर भैया को एक से मतलब, मैं थोड़ा सा इसमें एड ऑन करना चाहूंगी। उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है कि भाई उन्होंने अच्छा वाला सोफा जो अपनी अम्मी को भी उतना समझा कि उनको देने लायक है और ड्राइवर को भी समझा कि उतना देने लायक है। बट हाँ। अगर कंपेयर किया जाए तो अम्मी के लिए, क्योंकि इन्होंने बनाया था ये अपने लिविंग के हिसाब से, है ना, अपने लिविंग रूम के हिसाब हाँ से, साइज। साइज के हिसाब से, क्योंकि इनका रूम बड़ा है, हॉल बड़ा है और अम्मी का बहुत छोटा है। तो वो पहले जो मतलब पहले बनाया गया था वो उसी के अकॉर्डिंग, वो व्हाइट वाला याद है ना जिसमें कीड़े पड़ गए थे हाँ चालू के हाँ अकॉर्डिंग। हाँ तो वो उन्होंने डाला था कि क्योंकि लिविंग रूम छोटा है, तो मैडम ने वो बिल्कुल। मतलब डिटेल में बताया भी था। हाँ एंड देन उसके बाद अभी जब वो कीड़े पड़ गए तो तब तो कम से कम जब हाँ बहन ने इतना बदनाम कर दिया, तो तब तो नया सोफा लेकर दे सकते थे ना अम्मी को। हाँ उन्होंने पुराना सोफा दे दिया, तो कंपेयर कर दिया कि वही ड्राइवर के लायक भी है और मेरी अम्मी के लायक भी है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि यहाँ पे कस्टमाइज कराया जा सकता था उस जगह के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल कस्टमाइज करा देते हैं, वो आते हैं, वो एक्चुअली मेजर लेकर चले मैं जाते आपको हैं। बताऊं कि इन्होंने ना अम्मी का घर और मम्मी का घर डंप यार्ड समझ रखा है, दोनों हाँ। बहन भाइयों ने। सही है। मतलब जो भी चीज इनके घर से निकलती है ना वो उनके घर में डाल दो, ठोक दो। जबकि इतना ज्यादा खर्चा करते हैं। आप ये देखो, अभी इसका घर बना है और अभी वो बेडिंग का मतलब आपने देखा वो चेंज कर रही है चेंज कर दिया, कि कर भाई दिया, हो वो गया। जो पर्दे के साथ में मैच होता है नहीं होता है। अरे भाई, जब मतलब पहले घर बना था तो तुमने उन्हें उसमें 50 कमियां निकाल दी क्योंकि भाभी ने बनाया था। तो तुमने तो अपना बड़ा सोच समझ के बनाया। तुम्हारे जो है किचन के अंदर पानी आने लगा है, तुम्हारी जो गैस खराब हो रही है, और तुम्हारा जो अभी बेडरूम का नहीं, जो और भी चीजें हैं, आपने देखी नहीं, हाँ दरवाजे खराब हो रहे हैं, लॉक हाँ खराब हो रहे हैं, तो हमेशा मैं कहती हूँ चोरी का हाँ मालूम हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि दूसरे को कहना बड़ा आसान होता है कि भाई इसने हमारा खराब किया, इसने हमारा खराब किया। अभी आप देखो, ये तुमने इन्होंने कौन से बनाया, 4 चांद लगा दिए। इन्होंने खुद का बनाया हुआ है। जबकि ठीक है, भाभी वाले में सिर्फ स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, जो ये अब बताती थी कि जब ये बना था ना फ्रेंड्स, तब ये नहीं कराया था हमने, वो नहीं कराया था, अब हम रहने के हिसाब से करा रहे। अब तो तुमने रहने के हिसाब से कराया जी, है, अब सारी प्रॉब्लम हो रही है, उसका क्या। अब इसमें देखो मेरा ऐसा कहने का मतलब ये था कि जब ये इतना ज्यादा खर्च करते हैं और बिना सोचे समझे बता जो करना है वो कर दिया कर दिया कर दिया, तो फिर अम्मी के घर को इतना डंप यार्ड बना रखा है। हाँ। तुमने अपने मतलब हाउस हेल्प को ये सब चीजें दे रहे हो, ये अच्छी बात है। मतलब मैं तो कहूंगा एक तारीफ की बात है। हाँ, मुझे हम लोग अच्छा भी लगा देते हैं, देखकर, एक्चुअली मुझे वो सोफा देखकर अच्छा हम लगा लोग भी कि हम उन्होंने। लोग भी दे देते हैं। हाँ, आपने कितनी सारी लेकिन चीजें वहीं अपने अगर ये कहते हैं ना दिया बड़ों है। को प्यार करो, हम तो अम्मी के लिए ऐसे करते हैं, हम तो अम्मी के, हम तो 4 घर चलाते हैं, तो भाई एज कंपेयर अगर देखा जाए तो आपके लिए वो सोफा अगर आपके ड्राइवर के लिए देने के लायक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा ही है, आपने अभी उनका कवर वगैरह भी चेंज कराया, पर जी अपनी अम्मी को तो एक नया सेट लेकर दिया जा जी, सकता था। एक सिंगल सोफा वहां डाल तो दिया, एक सिंगल सोफा वहां पे डाल तो दिया। मैं कहूँ दोनों में से कोई भी ये काम नहीं करता कि अम्मी के घर में कोई नई चीज। इवन वो जो फ्लावर का स्टैंड था उसकी भी कहानी देख लो। मतलब जितनी भी इनके घर में जो होते हैं पर्दे होते हैं तो वो उतरे हुए आते हैं, सोफा आता है तो उतरा हुआ आता है। मतलब एक उतरन जो है अम्मी के घर में है, जबकि अम्मी है वो। उसमें भी कैटेगरी होती है, आपको पता है, कैटेगरी होती है, हाँ पहले अम्मी, और अम्मी से मन भर गया तो फिर वो दूसरी जगह डिस्पैच की जाती हाँ, है, फिर अगर वो ले जाई जगह जा सके तो, अगर वो ले जाई जा सके तो। जैसे जैसे बहुत सारी चीजें गई हैं, डॉटर खाला घर डॉटर में खाला के, देखने को मिली है। हाँ, लेकिन अब सोफा नहीं जा सकता ना, हाँ, इतनी कई दूर सारी चीजें कैसे देखने को जाएगा। मिली है। हाँ। नहीं, ये तो ट्रक भी भेज देंगे उसके लिए। लेकिन हाँ, ये जा सकता हाँ है, क्योंकि अभी जैसे उनके घर का वो था ना, झूमर था छोटा सा, वो लगा हाँ दिया, फैंसी लाइटें थी, आई थिंक मेरे ख्याल से पुराने फैन भी शायद इन्होंने ही दिए, हाँ, इसने तो नए फैन फैन भी लगवाए, वहीं के थे। तो वो सारे के सारे खाला के घर में एडजस्ट हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि गलत बात है, ये अच्छी बात है। अब ये आप ये बताओ, टीवी के ऐसी आसानी से चल जाएगा? हाँ,
टीवी वो भी ले गया, गए। टीवी भी गया, तो आपको कभी दिखाएंगे नहीं ये चीजें, लेकिन चलो अपने लोगों को देना ठीक है, लेकिन अम्मी के घर को डंप यार्ड समझना ये गलत है। ये मैं गलत ये बात है, हाईलाइट करना चाहता हूँ बिल्कुल। कि वहां इनका दिल क्यों नहीं होता कि भाई इनको एक नई चीज दी जाए। अच्छा, वो जो छोटा कमरा है ना अम्मी का, हाँ, उसमें आप सोफा कम बेड ऐसा डाल सकते हो जैसे चालू ने बेबी एच के कमरे में डाल आप रखा है, हैदर के कमरे में डाल रखा है, अगर वहां कुछ है ही नहीं उस कमरे आप में। कुछ भी सलाह मत दो, ये बिल्कुल भी अम्मी के घर में कुछ भी खर्चा कुछ नहीं करने वाले करेंगे, नहीं है। हाँ। वहां तो बिजली का बिल जो आ रहा है उसका भी इशू है, ठीक है ना, हम्म। तो वो इनके लिए मतलब क्या कहूँ मैं, इतनी लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे ना तो अम्मी के कमरे से ज्यादा, अम्मी के घर से ज्यादा मम्मी का घर ज्यादा बेहतर है। हर चीज बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई है, फिर चाहे वहां पर वो सोफा हो, फिर चाहे वहां पर जो है बहुत बेड डला नीट हुआ, एंड बहुत क्लीन और नीट बहुत ही एंड क्लीन, हर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लगा, ऑर्गेनाइज। वो भी घर है, ऑर्गेनाइज लगा। वो भी घर है, और अम्मी के घर से थोड़ा छोटा ही है लेकिन नॉर्मली तो उसको दिखाते ही नहीं है, लेकिन जहाँ जब ये कुछ करते हैं तब दिखाते हैं, अभी तो रिसेंट देखा ना हमने, चालू ने हाँ, शूट कर लिया था, हाँ, क्योंकि जब वो नीचे खेल रहे थे तो वहां आन हाँ, बेबी खेल रहा था, तो ये वहां तो चले गए। हमेशा ऑर्गेनाइज दिखाई देता है, ऑर्गेनाइज जबकि रहता वहां है। पे जाके बच्चा पूरे दिन खेलता भी है, देखो सारा दिन वही कुछ रहता ना है, कुछ नानी तो के गड़बड़ पास ही करता रहता है। होगा, उसके बाद में भी उसका ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड है इन चीजों में, उसको शौक है एक्चुअली, बुनाई बुनाई कढ़ाई सिलाई और डेकोरेशन, इन सब का उसको शौक है उसको, तो इसीलिए उसकी वजह इसीलिए से जो है ना वो बिजी रहती है ना, इसीलिए वो जल्दी जल्दी बीमार होती है। फिर भी देख लो मैडम उनका ख्याल तक नहीं रखती, बताती तक हाँ, नहीं है, पूछती तक नहीं है, तो थोड़ा तरस आता है इन सारी चीजों को हाँ, देखकर एक हाँ। बुजुर्ग होने के नाते। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अब टिकट लगने हैं तो एक आम बात हो गई है, नॉर्मलाइज कर दिया है इसने, नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मलाइज कर दिया। वहां तो देखो 450 का टिकट था हैदराबाद में, यहाँ 250 का था। वहां ऑडियंस उसी हिसाब से थी जो उन्होंने मेरा पहला मोटा भाई ने सवाल ये बुलाया था, था ना। आप बताओगे वहाँ 450 का था तो क्या चालू का रेट गिर गया क्या? नहीं नहीं, रेट नहीं गिरा था, वो एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ जो जेंट्री आई थी वो हाँ, उसी अकॉर्डिंग आई थी, और वहां जो जेंट्री थी वो थोड़ी हाँ, उसके अकॉर्डिंग थी। जो लोग 8,000 से लेकर 15,000 रुपए के अबाया के उसके लिए आए हैं, प्रमोशन के लिए आए हैं, मीटअप के लिए आए हैं, तो हाँ, ऑफकोर्स 450 रुपए चलेगा उस हाँ, पब्लिक के लिए। लेकिन जो यहाँ पे छोटी छोटी सी जो फीमेल्स हैं, अच्छा किसी ने बोला था कि भाई अगर वो छोटी छोटी सी फीमेल घर से काम कर रहे हैं, तो मेरा जो कहने का इंटेंशन था वो इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था कि जो छोटे छोटे काम कर रही है, हर किसी को काम करना चाहिए, जिसको भी काम करना है वो बिल्कुल करे, आजादी है इन सब चीजों को काम करने के लिए, और घर वालों को सपोर्ट भी करना चाहिए। बट जो खाली मीटअप के लिए आए हैं ना, मेरा उनसे कहने का मतलब ये था कि वो वहां पर उसी हिसाब से आते हैं, जो 250 रुपए उन्होंने दे दिया, बहुत सारे लोगों ने तो 250 रुपए भी नहीं दिए थे, जो बिना मिले आ गए थे, हमारी लाइव में आए थे ना, कोई बता रहे थे, वो एक लाइव में आए थे, वो बता रहे थे सारी चीजें। जी, तो मेरा उनके लिए कोई भी गलत बात नहीं है कि अगर ये मीटअप में जाती है पर पैसा ना ले, समझ गए ना आप। अगर आप किसी को प्रमोट करने के लिए जा रहे हो और कोई छोटे छोटे से बिजनेस अपने घर से कर रहे हैं, छोटी छोटी स्टॉल लगा रखे हैं फीमेल्स ने जो घर के काम करते हैं, फिर वो चाहे हाथ का किसी कसीदेकारी का कोई काम हो, बहुत सारी फीमेल्स होती है जैसे करती हैं, और इनको इसलिए बुलाते हैं कि भाई इनसे इनको सामान दे देते हैं बदले में, और ये उनको प्रमोट कर देते हैं, जो कि उसका भी अभी नंबर आया नहीं है कि वहां से जो सामान ये बटोर कर लेकर आए हैं, क्योंकि अभी दिखाएंगे, हाँ अभी दिखाएंगे, जो भी दिखाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो मैं उनके लिए नहीं कह रही, मैं उस जेंट्री के लिए कह रही हूँ जिस जगह पे जाती है। कभी ये हायर सोसाइटी में क्यों नहीं जाते हैं? ये मीटअप हायर सोसाइटी में नहीं होता, जो मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास बुलाए तब ना, इनको उस सोसाइटी में बुलाया ही नहीं जाएगा, इनको उसी सोसाइटी में बुलाया जाता है जहाँ काफी सारे जो है सेम रिलीजन के लोग रहते हैं, क्योंकि वहीं इनकी जो है जोर जोर से चिल्लाएंगे, वो इनसे फोटो खिंचवाना चाहते हैं सब। वैसे उसमें बहुत सारे तो जो ब्लॉगर्स और ये सब रहते हैं जो छोटे छोटे अपने चैनल बना के कर रहे हैं, वो काफी सारे होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेरा फिर भी वही पॉइंट है कि ये ऐसा क्यों, इसको नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है? एक जगह 450 रुपए, फिर 250 रुपए, अभी कहीं और जाएगी तो फिर दोबारा से आप अपने हो ही सकता है लोगों, हमें वो जगह भी देखने को मिले जहाँ पे 150 रुपए हो। हो सकता है। मैं देखो मैं रेट्स पे नहीं जा रहा, आप समझो इस बात को, मैं जो पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ, अपने ही लोगों से मिलने के लिए पैसे क्यों? वही और तो सवाल मैं है। इस माध्यम से जो आज पॉडकास्ट बन रहा है, मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग इसको पैसे दे के मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं? उन्हें ये बात क्यों दिखाई नहीं देती कि ये पैसों की भूखी है, ये आपके प्यार की भूखी नहीं है। बिल्कुल भी। अगर ये आपके प्यार की भूखी होती तो चाहे 2-2 करके आए, देखिए वहां 2-2 करके आए, जितने टाइम में आपने देना है, 1 घंटा देना, 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में जितने लोग मिल सकते हैं 2-2 करके या 4-4 करके आ रहे हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे फोटो खिंचवाइए, सब कीजिए और जाइए, ठीक है? उतना टाइम दीजिए। ऐसा तो है नहीं अगर 450 का टिकट लग गया है तो अब जितने भी लोग हैं आप उनको पूरे करके जाओगे, या तो ये कह दो
कि मैं आज सारे मरीजों को देखकर जाऊंगी। अच्छा, मैंने पता है एक चीज और नोटिस की तो थी, ये मेरा ये कहने का पॉइंट क्यों था, वो पॉइंट ये था कि अगर आप देखोगे तो ये जो मीटअप होते हैं ना, अक्सर इस मीटअप में सारे के सारे हिजाबी नकाबी औरतें होती हैं, है ना। उनके पहनावे से इन सबसे पता चल जाता है कि जी। क्या है। लेकिन जब दिल्ली में ये गए थे तो दिल्ली में हमें थोड़ा सा मिक्स देखने को मिक्स मिला था। देखने को मिला था। लेकिन ये जहाँ जब भी इस एरिया में जब जाती है मीटअप के लिए, तो वहां आपको पूरा पक्के हिजाबी और इस तरह के जो जेंट्री वो देखने के लिए मिलती है। ये था मेरा मतलब कहने का, क्यों ये सारी चीजें ही क्यों, अगर तुम्हें पसंद करने वाले हैं तो भाई सिर्फ इसी एरिया या ऐसे ही लोग क्यों, वो तो सबका होना चाहिए, इस एक मतलब एक लिमिटेड क्यों, वो देखिए, था। जो भी हमारे मतलब जो श्रोता हैं या जो देखते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग जब इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, आप हिजाब को फ़ॉलो करते हैं, आप नमाज़ें फ़ॉलो करते हैं, बाकी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, तो जो लोग ऐसा नहीं करते, आप उनको क्यों प्रेज़ कर रहे हो? दूसरी बात ये, आपको समझ जाना चाहिए, जब वो पैसे लेकर आपसे मिल रही है, तो प्यार कैसा? आपको उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, आपको उसको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जहाँ प्यार में पैसा आ गया, और उतने पे भी पता है बहुत वेट करना पड़ता है, वो कितना परेशान हो रहे थे, जो कनेक्ट तो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन प्राइवेट चैट में वो बात कर रहे थे, सारी हमारी टीम भी बात कर रही थी जो जी। पैनल पर थे, तो उनके सबके सामने बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि और वो भी 1.5 घंटा इंतजार किया हमने, उसके बाद भी हमें मिलने नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पैसा आ जाए तो वहाँ प्यार नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं समझते? आपको समझना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। वो आपसे नहीं, वो पैसे से मिलने के लिए आए हैं। या तो ये हो कि भई 4 लोगों के पास में पैसे की बहुत कमी हो, तो ठीक है, हम लोग भी कंट्रीब्यूट करके उसको दे देंगे। अगर कोई मान लीजिए खुदा ना करे, देखिए एक हमारे पास आया था तो हम लोगों ने मिलके कंट्रीब्यूट किया था और उस तक उसकी मदद पहुँचाई थी, जो उन्होंने माँगी थी। तो अगर कुछ ऐसा वक़्त भी पड़ जाता है, तो खाली दुआएँ नहीं, हम इन चीज़ों में भी पीछे नहीं हटेंगे, लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास में लाखों रुपए की आमदनी आती है, तो तुम चंद 250-250 और 4 साढ़े 400 रुपए लेने के लिए वहाँ पर ऐसा कर रहे हो। अपने बच्चे के नाम से ले आते हो, उसके ऊपर ही तुम लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हो। तो ये कहाँ से शुरू कर दिया आपने? और आप लोग इनका साथ क्यों दे रहे उसका हैं? दिख तो रहा है, उसका नतीजा दिख रहा है। जो लोग 250 रुपए दे रहे हैं, 400 साढ़े 400 रुपए दे रहे हैं, वो कैसे मकान में घर में रह रहे हैं, और ये देख लो मकान पे मकान खरीद रही है। जी, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, आप तो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, जो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, वो जाकर इसको पकड़ा रहे हैं, सिर्फ़ किस बात के लिए? कि उससे एक फ़ोटो खिंचवा लें, ठीक है? मुझे नहीं लगता आपकी ज़िंदगी में उस फ़ोटो से कहीं भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है, सिवाय 1 हफ़्ते के। वो फ़ोटो जाके आप कुछ लोगों को दिखाएँगे, मेबी अपने यहाँ चैनल पे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप अपने पीछे कहीं लगा लोगे, कि भई हम तो चालों से मिले थे। लेकिन उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में, आपकी दाल-रोटी में, आपकी खुशहाली में कहीं पे भी कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। हाँ, तो मिलो, ये हम मना नहीं कर रहे, मिलना है जितना मिलना है भाई, आप उनको मानते हो, पसंद करते हो, पैसे देकर क्यों? तो और आप वो ये पैसे लेकर क्यों आप मिलती ये है? समझने की कोशिश कीजिए, मेरा बस यही कहना था। अच्छा, एक और मैं जो कहना चाहता था इसी माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे हिजाबी और ये सब लोग आते हैं, उसके बाद में चालू का उनसे मिलना, टच करना, हाथ मिलाना, ये सब समझ में आता है। मेरे को एक कमेंट आया था, किसी ने मुझे पूछा था कि शबनम जी आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये महरम और गैर महरम का कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ फीमेल के लिए अप्लाई होता है? तो नहीं, ये मेल के लिए भी अप्लाई होता है। जी। और एग्जैक्टली अगर मेल मिला रहा है और हिजाबी से मिला रहा है तो वो भी तो फीमेल ही है, वो क्यों मिला रही है और ये क्यों मिला रहा है? ये बैठकर लिटरली ऐसे ऐसे करके हाथ दे रहा था, वो सारी औरतें हाथ मिला रही थी। भाई कैसे इस्लामी हो तुम भाई, और कैसे तुम हिजाबी हो, और कैसे तुम मर्द हो जो तुम अपनी बीवी को नहीं रोकते और खुद को नहीं रोकते, और तुम ज्ञान बड़े बड़े बांटते हो कि महरम और ना महरम, और तुम छोटी छोटी बच्चों को काले दुपट्टे डलवा देते हो, और खुद क्या कर रहे हो? दूसरों से हाथ मिला रहे हो। तो उसको ये इंसिडेंट क्यों इतना पसंद आता है कि सबके साथ में वो जो उन लड़कियों के साथ में सेलिब्रिटी हाथ फील मिलाता लेता है भाई वो। हाथ मिलाता है, ठीक है? उनसे सलाम भी कर सकता था कि बाजी सलाम, ऐसा भी बोल सकता है। नेशनल जीजू का मतलब ये नहीं होता। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि अपनी इसकी बीवी से 50 लोग हाथ मिलाएं इसको और ये शूट करे। कर लेगा, शूट करे। जब ये तमाशा बना के गोद में उठा के बैठा हुआ था और सारे आदमियों से घिरे हुए थे, तभी इसको शर्म नहीं आई, इसको गर्व फील हो रहा था। क्या कह रहा था कि मुझे बहुत गर्व होता है जब मेरी बीवी ऐसे, शर्म आनी चाहिए भाई, अपनी बीवी को तमाशा बनाकर तुम दिखा रहे हो, गोद में लेकर इतने मर्दों के बीच में खड़े हुए हो, निकलने की जगह नहीं है, कंधे से कंधा लगकर चल रहा था, 4 लोगों ने ऐसे 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 करके करा हुआ था, ऐसे ऐसे करके, ये क्या है अब बताओ मुझे। हाँ, तो ये इस तरह से टच करना, इसके लिए तो बार-बार बात होती ही रहती है। तो मैं वो इंसिडेंट देखना चाहता हूँ, जब 50 लोग जो इसकी बीवी से हाथ मिलाएँ और ये शूट करके उसमें डालें। अगर हिम्मत है तो ये डालकर दिखाएँ, फिर मैं देखता हूँ इनकी जो बाकी ऑडियंस है, वो क्या करती है। वो भी इनकी तरह हिपोक्रेट है,
या फिर वो इनको इस बात का नहीं नजर पड़ता जी, मैं आपको बीच दिखाएगी? में टोकूंगी, इनको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी रिसेंट मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि वो जो लड़का है ना कृष्णा, वो गैर महरम है, भाई है भले ठीक है भाई है, लेकिन है तो गैर महरम ना सबके लिए। ये बिना दुपट्टे के घूम रही थी, जिसमें कि शीशे में ये दिख रही थी, और मैंने वो स्क्रीनशॉट अटैच भी की है अपने पॉडकास्ट में, कि उसमें रिफ्लेक्शन में वो दिख रही थी कि उसका दुपट्टा सिर्फ यहाँ एक साइड में डला हुआ था, दूसरी साइड भी नहीं था। इसने ऑरेंज कलर की टॉप पहनी हुई थी और एक दुपट्टा डाला था, बाल ऐसे उजड़े पुजड़े से हो रहे थे, तो वो बाल भी चमक रहे थे शीशे में से, जी। और एक हाथ में इसने हैंगर पकड़ा हुआ था और एक में मोबाइल पकड़ा हुआ था, और ये शूट कर रही थी खाला को और अम्मी को, जब काफ्तान दिखा रही थी। ये कृष्णा के सामने किसी के सामने दुपट्टा नहीं रखती है, ये सिर्फ जब इसके फोन का कैमरा होता है तब ये दुपट्टा रखती है। नहीं, ये बात एक बार पहले भी प्रूव हुई थी जी। कि भाई ये क्या हुआ था कि ये मतलब काफी पहले का व्लॉग है, ये सो रही थी, ठीक है, सो रही थी और वहां कैमरा चल गया था, तो साफ दिखाई दे रही है, सर पे कोई दुपट्टा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय इसके जो लोग थे, उन लोगों ने आके ये कहा कि भाई अपने घर में तो लोग इस तरीके से रहते हैं, मैं मानता हूँ, चलिए ऐसे रहते हैं, ठीक है, सोने के बाद में आपकी क्या हालत है, लेकिन इसी तरह से जब इसने गाड़ी में सोते हुए दिखाया, अभी आपने देखा ना, हाँ। जब ये लखनऊ और ये सब गए थे, तो वो दुपट्टा तमीज से दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। सब कुछ था। तो जब सब कुछ परफेक्ट होता है तो कैमरा वो चलता है। नौटंकी थी। वो क्योंकि बाई चांस आ गया था तो उसका प्ली आया। हम भी ये मानते हैं अपने घरों में सब लोग जो है बिना दुपट्टे के इस तरह से रहेंगे, लेकिन जब कोई आ जाएगा, कोई गैर महरम होगा, तो आप सर पे दुपट्टा रख लेंगे, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों इंसिडेंट इस बात को दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए ये सब चीजें करते हैं और वास्तविक जिंदगी में नहीं करते। कोई लेना देना अगर नहीं है वास्तविक जिंदगी में अगर ये जो लड़का है ये गैर महरम है, तो फिर दुपट्टा उसके सर पे होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो नहीं है घर में और ये बिना दुपट्टे के दिखाई देगी तो बिल्कुल जायज है, ठीक है, सब औरतें थी, सब लेडीज थी, या अपना हस्बैंड था, उसने सर पे दुपट्टा नहीं रखा, तो ये कॉमन सी चीज है, सबके घरों में इस तरह से होता है। लेकिन ये कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो शीशे पे पत्थर नहीं फेंकते। तो इसलिए शीशे लगे हुए थे, शीशे की वजह से हमें दिख गया और वो बिना दुपट्टे के हमें नजर आ गई, और वो मैंने फोटो भी सारे के सारे अटैच कर ही दिए, आप सबने वो देख ही लिए होंगे, क्योंकि खाला वो जब काफ्तान दिखा रही थी। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेट है, ये कोई दुपट्टा हिजाबी नहीं लेते हैं, हिजाब नहीं करते हैं, गैर महरम के साथ ऐसे ही मिलते हैं। ये आदमी जो है इसका शौहर, वो गैर महरम औरतें हैं, उसके लिए भाई गैर महरम ना कह के गैर औरतें हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और अपनी सेलिब्रिटी हुड को एंजॉय करते। तो ये थे आज के हमारे कुछ वैलिड पॉइंट्स जो हमें लेने थे, जो हमारा कोलैब पॉडकास्ट होता है, जो आपको पसंद है जिस तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये ही पॉइंट थे हमारे। बेसिकली क्या है कि हम वो लोगों तक अपनी जो बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो क्यों करके ऐसा कर रहे हैं, ये एक हमारा जरिया था आपको थोड़ा सा समझाने का, बताने का। तो अच्छा होगा कि जितने भी इस तरह के हिजाबी हमारी बहनें हैं वो इन सबको पहचाने, सही तरह से पहचाने कि सही लोगों को फॉलो करो। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि सही लोगों को फॉलो करो, लालची ना हो, हिपोक्रेट ना हो। हाँ। और ये जो अपना सिर्फ घर भर रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, कभी आपके लिए कुछ किया। बहुत सारे वैलिड पॉइंट है जो मैं कवर करूंगी अपने पॉडकास्ट में, बहुत सारी चीजें हैं, अभी ये सब करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के लिए कुछ टॉपिक थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की चर्चा और शबनम गहलोत रिव्यूज के साथ ये कोलैब था, संडे स्पेशल पॉडकास्ट। तो प्यार और लालच को पहचानिए, बस एक छोटा सा मैसेज ये देना था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।